पाजी के लिए जोरदार तालियां आप बजा ही चुके हैं। ये लेके जाइए यहाँ से। तुम लोगों का दिमाग खराब है, पाजी को किस काम पे लगाया हुआ है? सॉरी पाजी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कपिल तू सी के थे? मैं पाजी मॉल गया हुआ था। अच्छा अच्छा, मेरे को तो बताया तेरा पेट खराब है। एक्चुअली हमारे घर में बाथरूम नहीं है ना, तो हम मॉल में ही जाते हैं, वो फ्री होता है। हमने पाजी बड़ा आइडिया लगा के रखा। हम लोग क्या करते हैं ना, खाली पॉलिथीन जेब में डाल के चले जाते हैं, अपना काम करके बाद में उसमें हवा भर के ऐसे निकलते, लोगों को लगा शॉपिंग करके आए हैं। चलता है। पाजी की फिल्म आ रही है घायल वंस अगेन, आप सब जानते हैं। जब घायल आई थी तब मैं कोई 6-7 साल का था पाजी। अब आ रही घायल वंस अगेन। पाजी आपको दोबारा घायल होने में इतना टाइम कैसे लग गया? 25-26 साल बाद आ रही दोबारा। अच्छा है ना, इतने साल तक मैं घायल नहीं था। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, पर आप दूसरों को तो करते रहते हैं ना पाजी। वही बहुत देर तक अभी कोई मिल नहीं रहा था किसी और को घायल कर लूं, तो अच्छा। इसलिए 25 साल रुकना पड़ा। अब मुझे ढेर सारे लोग मिले हैं। 25 साल की कसर निकाल रहे हैं आप अभी इसमें? इसमें निकाल रहा हूं। पाजी जब आदमी डायरेक्टर होता है उसके सर पे बहुत प्रेशर होता है। जब कोई एक्ट कर रहा होता है उसके सर पे बड़ा प्रेशर होता है। आप एक साथ इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब आप पहले एक्शन बोल के भाग के जाते थे, फ्रेम में खड़े होते थे, एक्टिंग करते थे, फिर खुद ही कट बोल के फ्री मॉनिटर पे देखने आते थे। मेरे को थोड़ा बताइए आप कैसे डायरेक्ट करते हैं? मुझे आप कुछ कोई अपना डायलॉग आपको लगे जो कि आप मुझे डायरेक्ट करना चाहें अगर। अभी मेरे को कहानी सुनानी पड़ेगी, फिर तेरे साथ मेरे को वो क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वर्कशॉप करना पड़ेगा जी। फिर उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि फिर मैं फिर टेस्ट लूंगा, राइट? ब्लड टेस्ट, एक्टिंग टेस्ट। हाँ, एक्टिंग टेस्ट आजकल सब टेस्ट लेने पड़ते हैं। आप ज्यादातर ब्लड टेस्ट ही लिया लोगों का आपने। तू करेगा एक, मैं तेरे को एक डायलॉग बोलता हूँ। कोशिश करूंगा भाई। राइट जी। कातिया, तेरे घर आऊंगा, तेरे सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा, ठीक है? ओके भाई। ये तो मैंने अभी ऐसे ही किया है। तू अच्छा। जरा वैसे कर। आप वैसे करते ना, मैं थोड़ा ऐसे ही करता। अगर आपने ऐसे किया तो मैं वैसे कैसे करूंगा भाई? मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश कर। पर एक बार वो फोर्स में होना चाहिए यार पाजी का। पाजी एक बार फिर से जरा मजेदार। कातिया, तुम सात भाइयों, तुम्हारे घर में घुसकर सातों को मारूंगा और एक साथ मारूंगा। क्या बात है। मैं ट्राई करता हूं। कातिया, तुम 7 भाई हो, तुम्हारा नाम सातिया होना चाहिए था। एक भाई और होता तो आठिया। मैं तो कहता हूं मम्मी पापा को बोलो 4 और पैदा के 11 भाई गठिया। अरे पता क्या है, वो रॉब जो है ना वो आप ही पे सूट करता है पाजी। हमारा कहाँ, मेरी तो अपनी हंसी निकल जाएगी। पाजी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा पाजी आप आए हैं तो आपके डांस की बात ना हो, ऐसा मतलब हो नहीं सकता। तो पाजी देखो, पाजी ये बात सच्ची है कि अफवाह है? देखिए मैं, जैसे पहले बीट बनती है फिर एक्टर डांस करता है। हमने सुना है कि आप पहले डांस करते हैं बाद में बीट बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। नहीं गुस्सा आया पाजी को? ओके। अच्छा पाजी, मेरे को किसी आपके जानकार ने मुझे बताया था, कुछ मनाली में शायद आप शूट कर रहे थे, तो आप मेरे ख्याल कुछ तो हुआ था, कुछ बड़ा फनी किस्सा था वो। हाँ, वो बड़ा अजीब सा किस्सा था। वो क्या था पाजी, आप शेयर करेंगे प्लीज? वो कॉमेडी नाइट का हिस्सा था। क्या हुआ, क्या था पाजी उसमें? वो शूटिंग कर रहा था पिक्चर की, और सर्दियों का मौसम था। अच्छा। बर्फ पड़ी हुई थी, एकदम ठंड थी वहाँ। तो मुझे बाथरूम जाना था। अच्छा। वहाँ कोई जगह नहीं थी और गांव था, और
वो मनाली ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों में फिर हनीमून वाले बड़े टूरिस्ट आ जाते हैं। हाँ, भरा भरा होता है वो। तो मैं गया, देखा कहीं रूम सा एक घर सा था, मैं वहाँ गया, बाथरूम गया। तो जैसे मैंने अबाउट टू बी ओवर देयर, तो उतने में देखा एक कपल आ रहे हैं। सर 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 स्माइल सर। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं उनकी तरफ दौड़ा। बहुत गुस्सा आया, मैं दौड़ा, उसके ऊपर पर बर्फ थी, दिखाई नहीं दिया, तो मेरा पैर सीधा अंदर गया, पूरा घुटना जाके एक पत्थर पे लगा। अरे बाप रे। उसका दर्द और ऊपर से मेरे उनके ऊपर गुस्सा। और वो भागे ना, मैं कुछ कर पाया। तो ये मतलब तब बाथरूम हुआ नहीं था और गुस्सा आता है। आदमी को होता है कि चलो यार, उस वक्त वो मॉल नहीं थे ना, मॉल होते तो चला जाता। ये बाजी मैं भी एक बार ना यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे। होता है कई बार आप ऐसा खड़े हो, सेक्शन लगे होते हैं, आप ऐसा खड़े हो आराम से कर रहे, इधर दो एक और आदमी खड़ा है, और पाजी तू अपना अपना करो, तुम निकलो यहाँ से, क्या है यार। पर ये प्यार ही होता है पाजी लोगों का। पर ठीक है यार, प्लीज ऐसे मौकों पे मत। गुस्सा सबको आता है क्योंकि बाथरूम सबको आता है। आपको तो नहीं किसी को बाथरूम जाना ना? हैं जी, पक्का? एक्चुअली मैं आपसे एक राज शेयर करना चाहता हूँ। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं सीटों पे, वहाँ पे नीचे हमने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सीरियसली आप चेक कर सकते हैं। कितने लोगों ने चेक कर भी लिया भाई साहब? क्या है यार? अच्छा, इन्होंने ये जो थर्ड रो में बैठे हैं, इनको शायद ना बीच में आइडिया था कि शायद मजाक तो नहीं कर रहा, बात तो करते। देख भी लिया, अभी भी देख रहे हैं। अरे कुछ नहीं है सर, मैं मजाक कर रहा था। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो यहाँ पे विराजमान है, ये शो को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये फिल्म घायल वंस अगेन का हिस्सा है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तीनों ने पहली बार सन्नी पाजी के साथ काम किया, राइट? तो कैसा लग रहा है, जिनको आप बचपन से पर्दे पे देखते आ रहे हो, आज आप उनकी फिल्म में हैं और बड़े अहम किरदार निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सन्नी पाजी के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा लगता है जब ये लेवल के परफॉर्मर आपको डायरेक्ट करते हैं। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और आप? जी, मेरा नाम डायना है। सनी सर के साथ काम करके हर एक सीन बहुत डर लगता है कि कभी गुस्सा ना करे, पर कभी किया नहीं है। और आप ब्रदर, आप व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम ऋषभ है। आपका किरदार क्या है फिल्म में? मेरा कैरेक्टर बहुत ही जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा। और मेरा आपकी जितनी सेहत है जॉइंट फैमिली से ही चाहिए। वैसा ही है, मतलब आप मूवी देखोगे, मतलब कैरेक्टर वैसा ही है मेरा। और बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर है, मतलब बहुत लविंग, और जो नॉर्मली बहुत डरता है बहुत चीज़ों से, नॉर्मली रिस्क लेने में बिलीव नहीं रखता, बट जब फ्रेंड्स की बारी आती है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे वाह। वैसा कैरेक्टर है। सन्नी पाजी को देख के कभी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई बदतमीजी करे, क्योंकि एक ऑरा ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसी है। पर पाजी बचपन में शरारती तो आप भी रही होगे। दर्शकों को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, क्या सनी देओल ने कभी पापा से मार खाई है? पापा से हाँ, क्यों? मार खाई है। तो आपको भी मतलब? हाँ, मैं अपने घर में था, वहाँ टेरेस के ऊपर मैं गुलेल के साथ मस्ती कर रहा था। बाजू की दूर वहाँ पर जीएम जी का बिल्डिंग थी, जीएम जी हमारे डायरेक्टर हैं, और मैं यहाँ से उनके कांच तोड़ रहा था। तो ऊपर से जब मैं जैसे नीचे आया तो पापा को समझ में आ गया कि कुछ ऊपर शरारत करके लाया, तो बुलाया मेरे को। जैसे मैं उनके पास गया तो बोला कि तू ऊपर क्या कर रहा था, सुना कि बाहर से कोई कंप्लेन आई है। मैं कुछ नहीं पापा, एक थप्पड़ मारा उन्होंने। मेरे यहाँ पर सिर्फ 3 उंगलियां थी। पाजी की तो एक उंगली इतनी बड़ी है ना। धर्म पाजी की, वो तो आप थे, आपके 3 आगे, हमारे तो एक ही आती। एक उंगली आती, 4 दांत बाहर आते। नहीं, पर वो गलती थी, पर उसके बाद पापा ने बहुत प्यार किया। जब भी बच्चों की बात आती है तो माँ बाप को ना कभी कभी ऐसा होता है कि कंपैरिजन बड़ा कर देते, देख फलाने का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा। धर्म पाजी जब भी आते हैं वो हमेशा एक बात करते हैं कि मेरा बेटा जो है सन्नी, वो बहुत शाई है। पाजी कभी उन्होंने आपको कहा नहीं कि
देख फलाने का बच्चा कितना खुल के रोमांस कर रहा है और तू हीरोइन को पकड़ता क्यों नहीं, ऐसे कभी आपको बोलते नहीं थे? होता है कभी भी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आके बोल देते थे वो, बोलते यार बड़ा समझाया उसको, वो समझ नहीं रहा है। और मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मैं आज भी अगर किसी लड़की के साथ रोमांस करूँ ना तो ऐसे पकड़ के खींचता हूँ, मेरे को पता है मेरी हीरोइन है।